14 अप्रैल 1912 उत्तरी अटलांटिक महासागर, सुनसान समुद्र, एकदम नीला और गहरा। उस नीले समुद्र पर दुनिया का सबसे विशाल जहाज टाइटैनिक चलता है और समुद्र की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। साइंस का सबसे एडवांस्ड अजूबा देख लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। हर कोई अपना मोमेंट एंजॉय कर रहा होता है। फिर अचानक ही अगले पल शाम होने के बाद एक अनहोनी होती है। एक ऐसी अनहोनी जिसकी दूर दूर तक किसी को कोई खबर नहीं थी। देखते ही देखते समुद्र टाइटैनिक को निगलना शुरू कर देता है और जन्म देता है एक ऐसी खौफनाक हिस्ट्री को जिसको सिर्फ सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 110 सालों से समुद्र में डूबा टाइटैनिक अपने साथ साथ कई रहस्य भी ले डूबा, जो कि टाइम टू टाइम सॉल्व भी होते गए। आखिर किन गलतियों से डूबा था टाइटैनिक? टाइटैनिक को डूबने में कितने घंटे लगे? टाइटैनिक के आखिरी शब्द क्या थे? टाइटैनिक को खाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? और टाइटैनिक का नामो निशान आने वाले कितने सालों तक पूरा ही मिट जाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अपने जवाब छाप देना। ऐसे ही बहुत से सवालों के जवाब मैं लाया हूँ आपके लिए। हेलो दोस्तों, द फैक्ट्स फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को पूरा देखना और लाइक शेयर भी करना, क्योंकि हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना। ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है। 31 मार्च 1909। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब आयरलैंड में व्हाइट स्टार लाइन ने एक लग्जरी विशाल जहाज RMS लाइनर शिप बनवाना शुरू किया। इसको बनाने का ऑर्डर हारलैंड एंड वोल्फ को दिया गया था। 3000 लोगों ने इस जहाज को अपनी मेहनत से बनाना शुरू किया, लेकिन ये बहुत ही खतरे भरा काम था क्योंकि उन वर्कर्स को कोई भी सेफ्टी नहीं दी गई थी। जरा सोच के देखो, 17 फ्लोर बिल्डिंग जितनी ऊंची शिप बनाना, वो भी बिना किसी रस्सी से। लेकिन उन वर्कर्स को अपने परिवार भी तो पालने थे और वो वर्कर्स अपना काम मेहनत से करते गए। इसी कंस्ट्रक्शन के चलते 8 लोगों की डेथ हो चुकी थी। 26 महीनों की लगातार मेहनत से जहाज पूरा तैयार कर लिया गया। जब ये विशाल जहाज पूरा बनकर तैयार हुआ तब 10,000 से भी ज्यादा लोग इसकी लॉन्चिंग देखने आए थे। इस जहाज को टाइटैनिक द अनसिंकेबल शिप का नाम दिया गया था, यानी कभी न डूबने वाला जहाज। ये जहाज उस समय की साइंस से भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा जहाज भी बन सकता है। इस जहाज की लेंथ 269 मीटर्स और हाइट 53 मीटर से भी ज्यादा थी। अब इसकी पहली गलती ये थी कि इसके रिवेट्स स्टील के ना होकर कास्ट आयरन के बनाए गए थे, वो भी एक लो ग्रेड क्वालिटी का आयरन। ये जहाज उस समय में इंसानों का बनाया सबसे बड़ा और लंबा मूविंग ऑब्जेक्ट था, यानी कि इंसानों की बनाई सबसे बड़ी चलती फिरती कोई चीज। 10 अप्रैल 1912। टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर में खड़ा था। इसको 3500 लोगों की कैपेसिटी का ध्यान रखते बनाया गया था, लेकिन उस दिन इसमें 2200 से ज्यादा लोग बैठे थे। उन सभी को न्यूयॉर्क पहुंचना था। कई हजार लोग इसको देखने आए और कई लोग अपनों को अलविदा करने आए, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात साबित होगी। अब यह विशाल जहाज अपने सबसे लंबे सफर के लिए निकल पड़ा। टाइटैनिक की फुल स्पीड 23 नॉट्स थी, यानी कि करीब 43 किलोमीटर पर आवर। शिप के कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ, जो कि बहुत ही हिम्मत वाले बंदे थे। पोर्ट की शुरुआत में तो इसकी स्पीड नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही टाइटैनिक खुले समुद्र में गया तब कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के ऑर्डर से इसकी स्पीड को काफी हद तक बढ़ा दिया गया और देखते ही देखते टाइटैनिक की स्पीड फुल कर दी गई। शायद कैप्टन और बाकी के क्रू मेंबर्स टाइटैनिक की रेपुटेशन को खराब नहीं करना चाहते थे और उसे टाइम के साथ न्यूयॉर्क पहुंचाना चाहते थे। लेकिन शुरुआत में ही फुल स्पीड से इंजन का यूज करना मतलब किसी भी आने वाले खतरे को बुलावा देना। लोग कभी बाहर तो कभी अंदर कुदरत और इंसान की बनाई दोनों खूबसूरतियों को एक साथ देख रहे थे। हर कोई इस सुहाने सफर का मजा ले रहा था, चाहे वो A, B या C किसी भी क्लास के पैसेंजर्स हो। क्लास A में 324 पैसेंजर्स थे, वही क्लास B 284 और क्लास C में 709 पैसेंजर्स थे। टाइटैनिक का इंटीरियर रिट्स होटल जैसा था, जो कि लंदन में है। क्लास A के पैसेंजर्स के लिए सब कुछ लग्जूरियस था, चाहे वो हॉट वाटर स्विमिंग पूल, कैफे, रेस्टोरेंट, डाइनिंग सैलून, बहुत बड़े लिविंग रूम, वॉशरूम, एवरीथिंग। क्लास बी और सी के लिए भी सब कुछ था, लेकिन वो और कम होता गया। जैसे कि उनका खाना ज्यादा महंगा नहीं था और उनकी रूम फैसिलिटीज कम थी, लेकिन वो था उनके लिए भी लग्जूरियस। टाइटैनिक में एक दिन के पानी का यूसेज करीब 63,500 लीटर्स था। इसमें 29 बॉयलर्स थे और टाइटैनिक एक दिन में 825 टन का कोयला खाता था।
टाइटैनिक में 73 कोल वर्कर्स थे, जिनकी वजह से ही टाइटैनिक के इंजन में जान बनी रही। इसके लाइट बल्ब्स की गिनती 10,000 थी। टाइटैनिक के 4 फनल्स में से 3 काम कर रहे थे, जिसमें एक फनल वेंटिलेशन का काम कर रहा था, जिससे कि बाहर की हवा अंदर जा रही थी। खैर, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वैसे भी बहुत तूफान आते रहते हैं, लेकिन उस दिन सब शांत था। अगले दिन एज यूजुअल हर क्लास के पैसेंजर्स अपनी ही मस्ती में लगे रहे, लेकिन इसी बीच टाइटैनिक का रेडियो कुछ टाइम के लिए खराब हो गया था। लेकिन जब यह ठीक हुआ तो टाइटैनिक को दूसरी शिप्स के द्वारा 6 वार्निंग मैसेजेस भी मिले थे, जिनमें यह लिखा था कि उनके आसपास कई आइसबर्ग्स मौजूद हैं, लेकिन उन सभी मैसेजेस को इग्नोर कर दिया गया। सारे ही वर्कर्स अपना काम अपनी मेहनत से कर रहे थे, चाहे वो कोल वर्कर्स हों, शेफ्स हों या फिर शिप के सेलर्स हों। टाइटैनिक के 8 म्यूजिशियंस अपने प्यारे म्यूजिक से लोगों के दिनों को स्पेशल बनाई जा रहे थे। सब कुछ एकदम सही और नॉर्मल चल रहा था। 14 अप्रैल 1912 आखिर आ ही गया वो दिन जब एक ऐसी अनहोनी ने जन्म लेना था जिसकी खबर टाइटैनिक को दूर दूर तक नहीं थी। दिन में तो सब एकदम खुशहाल था, सभी अपने सुहाने सफर को एंजॉय कर रहे थे। समय रात के 11:40। लेकिन जैसे ही रात होती है, अचानक ही शिप के क्रू मेंबर्स को थोड़ी दूर एक आइसबर्ग दिखाई देता है। वो आइसबर्ग करीब 30.5 फीट ऊंचा था और वो करीब 121 मीटर लंबा भी था। अब यहाँ इन्होंने एक और गलती कर दी, इनके पास बिनोकुलर्स नहीं थे, यानी कि कोई भी दूरबीन नहीं थी। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये आइसबर्ग करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था। फिर कैप्टन स्मिथ के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग टाइटैनिक को स्लो स्पीड से चलाने और इंजन को रिवर्स मोड पे करने के ऑर्डर्स मिले। इसी बीच रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग अगर टाइटैनिक को लेफ्ट की जगह राइट मोड़ा जाता तो शायद बचाव हो जाता। खैर, अनहोनी को कौन टाल सकता है। ये सभी चीजें टाइटैनिक को काफी महंगी पड़ी, क्योंकि आखिरकार वो जहाज उस आइसबर्ग से टकरा ही गया। अब आपको मिस्टेक 1 भी याद होगी कि टाइटैनिक के रिवेट्स स्टील के ना होकर कास्ट आयरन के बनाए गए थे, वो भी एक लो ग्रेड क्वालिटी का आयरन, जिसकी वजह से ये रिवेट्स आइसबर्ग के प्रेशर से ऑन द स्पॉट ही खुल गए। अब पानी टाइटैनिक के अंदर घुसना शुरू हो गया था। लोगों को अर्थक्वेक जैसे एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो गए। टाइटैनिक के फर्श पर पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया। लोग कंफ्यूज्ड थे कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। जब तक कैप्टन स्मिथ को इस बात का पता चला, तब तक जहाज के अगले हिस्से में इतना पानी भर चुका था कि जहाज का वो हिस्सा पानी में डूबने लगा। इसी दौरान कैप्टन ने अपने आखिरी शब्द कहे। फ्लेयर गन्स का यूज किया गया ताकि अगर कोई भी शिप आसपास हो तो उन्हें बचा लिया जाए। टाइटैनिक में उस समय सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जबकि इसमें 64 लाइफ बोट्स रखने की कैपेसिटी थी। उन 20 लाइफ बोट्स में सबसे पहले अमीर लोगों को बचाया जाने लगा, उसके बाद औरतों और बच्चों को बचाया गया। ज्यादातर मर्दों को टाइटैनिक में मरने के लिए छोड़ दिया गया। पहली लाइफ बोट में 65 लोगों को बिठाया जा सकता था, लेकिन बिठाया गया सिर्फ 28 लोगों को। कैप्टन के ऑर्डर्स के बावजूद भी जाती हुई लाइफ बोट्स टाइटैनिक के पास वापस ना आई। अगर क्रू मेंबर्स अच्छे से ट्रेंड होते तो ये सब ना होता। 15 अप्रैल 1912 देखते ही देखते पानी टाइटैनिक के आधे हिस्से तक भर गया और वो टेढ़ा होने लगा। इसी पोजीशन में टाइटैनिक काफी टाइम तक खड़ा रहा, जिससे कि टाइटैनिक अपना भार झेल ना सका और बीच में से टूटना शुरू हो गया। ऐसी हालात में सभी पैसेंजर्स जहाज के पीछे वाले हिस्से में दौड़ने लगे। जहाज में हर तरफ भगदौड़ मच गई थी। समय सुबह 2:20। लेकिन उन सभी पैसेंजर्स को शांत करने के लिए उन 8 म्यूजिशियंस ने अपना म्यूजिक बजाना फिर भी नहीं छोड़ा। जहाज का अगला हिस्सा अब पूरी तरह से पानी में डूब गया था, जिससे टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया। अब बचे हुए दूसरे हिस्से में भी पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन ये कुछ और ही सीन था। जहाज इतना बड़ा था कि अब वो कुछ समय तक सीधा खड़ा होने लगा और कुछ मिनटों तक ऐसे ही खड़ा रहा। फिर देखते ही देखते वो हिस्सा भी पानी में डूबने लगा। लोग मजबूर थे -2 डिग्री सेल्सियस जितने ठंडे पानी में कूदने के लिए, जिसमें एक नॉर्मल इंसान का 20 मिनट से ज्यादा टाइम जिंदा रहना नामुमकिन था। देखते ही देखते 15 से 20 मिनट तक उनमें से कई लोगों की मौत हो चुकी थी। फ्लेयर गन से जिस शिप को मैसेजेस मिले वो थी कारपैथिया, एक ब्रिटिश लाइनर स्टीमर। वो शिप उस जगह पर पहुंची तो थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1500 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। करीब 700 लोगों को बचाया गया और इससे पहले बाकियों को लाइफ बोट से बचा लिया गया था। कारपैथिया सभी लाइफ बोट्स और सर्वाइवर्स को लेकर न्यूयॉर्क की ओर जाने लगी, जिसमें 2 डॉग्स भी थे। टाइटैनिक के दोनों टुकड़े समुद्र की 3.81 किलोमीटर डेप्थ में जाके दफन हो गए। 18 अप्रैल 1912
वहीं न्यूयॉर्क में 40,000 लोग बचे हुए सर्वाइवर्स को देखने आए थे, जिनमें से कुछ लोगों की किस्मत में खुशी के आंसू थे, तो वही दूसरी तरफ कईयों की किस्मत में दुख के आंसुओं के सिवाय कुछ भी न था। ये खबर धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में फैल गई। हर तरफ सुनसान सा माहौल छा गया और टाइटैनिक लोगों के दिल और दिमाग में अपनी छाप छोड़ गया। टाइटैनिक बेस्ड कई मूवीज बनी, लेकिन जेम्स कैमरॉन की टाइटैनिक सबसे बेस्ट बनाई गई। इसमें टाइटैनिक की हर एक बारीक चीज का ख्याल रखा गया, जबकि इससे पुरानी मूवीज में पूरे जहाज को एक ही पीस में डूबते हुए दिखाया गया, क्योंकि तब रिसर्चर्स को पता ही नहीं था कि टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटकर डूबा था। ये सब चीजें 1 सितंबर 1985 में टाइटैनिक के रैक को देखकर पता चली, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन के नीचे दफन पड़ा है। समुद्र में टाइटैनिक के दोनों टुकड़ों के बीच की दूरी करीब 600 मीटर है। टाइटैनिक आज भी समुद्र के नीचे दफन है। इसको निकाला इसीलिए नहीं जा सका क्योंकि सॉल्ट वाटर एसिडिटी की वजह से ये एकदम कमजोर हो चुका है। अगर इसको बाहर निकालने की कोशिश भी की तो ये और टूट जाएगा। साइंस प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग टाइटैनिक पानी में 20 साल तक ही रहेगा। इसके बाद इसका नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि इसको एक बैक्टीरिया खाए जा रहा है जिसका नाम है हेलोमोनास टाइटैनिकाई। साइंस की एक और सबसे बड़ी प्रिडिक्शन ये है कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया ही नहीं था। उनके अकॉर्डिंग कोल फायर की हीट की वजह से टाइटैनिक की बॉडी कमजोर पड़ने लग गई थी, जिससे कि बॉडी टूट गई और पानी अंदर आना शुरू हो गया। हो सकता है आने वाले टाइम में इसके और भी राज खुलते जाए। क्या आपको पता है टाइटैनिक से भी एक डबल शिप हाल ही में लॉन्च की गई है और ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है। 2017 में लॉन्च की गई द रॉयल कैरिबियन सिम्फनी। इसकी लंबाई टाइटैनिक से करीब 93 मीटर ज्यादा है और हाइट 19.5 मीटर ज्यादा। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये टाइटैनिक से करीब करीब डबल है और आज के साइंस की सबसे एडवांस्ड और बड़ी शिप है। कई लाखों करोड़ों लोगों के सपने हैं इस शिप में जाने के, जो कि आज तक भी पूरे नहीं हुए। भले ही टाइटैनिक को डूबे 110 साल हो गए हों और इससे भी बड़े बड़े जहाज आज पानी में उतर आए हों, लेकिन इस बात को कोई भी टाल नहीं सकता कि टाइटैनिक अपने टाइम की सबसे एडवांस्ड और बड़ी RMS लाइनर शिप थी। टाइटैनिक की कहानी लोगों के दिल और दिमाग में आज भी बसती है और बसती रहेगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। टाइटैनिक के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी अमेजिंग फैक्ट से भरी हुई वीडियोस मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।